बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बच्चियों की 2 फ्रॉक्स के डिज़ाइन मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग से जो है शेयर करने वाली हूँ। कटिंग से लेकर फाइनल स्टिचिंग तक, वो भी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से साथ। जैसे कि आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि बच्चियों के फ्रॉक्स की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग वाली वीडियोस भी आप बना के जो है दें, तो आज इसीलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग को लेके आई हूँ कि किस तरह से आप जो है मुकम्मल कटिंग कर सकती हैं, स्टिचिंग कर सकती हैं। पहले आपने देखा कि फ़्रॉक की कटिंग होगी, फिर जो है डबल कपड़ा ले लिया जिसकी चौड़ाई जो थी 8, लंबाई भी 8 थी। फिर उसको कमीज़ की आर्म होल के बिल्कुल ऊपर रखा और यहाँ से कटिंग कर दिया। तो इस तरह से हमारे जो स्लीव्स थे उनकी कटिंग भी हो गई और हमारी फ़्रॉक की कटिंग भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आज यहाँ पर जो 2 डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों डिज़ाइनिंग ऐसी हैं कि आप लोग बहुत आसान तरीके के साथ अपनी बच्चियों के ये वाले फ्रॉक्स के डिज़ाइन खुद घर पे बना सकते हो। यानी कि किसी टेलर के पास आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये इस तरह से पिन लगाने हैं। इस तरह से आप पिन लगाना चाहती हैं तो पिन लगा दें। अगर डायरेक्ट आप इस तरह से रखते हुए यहाँ पे जिस जगह पे पिन लग रही है ना, यहाँ पर आप डायरेक्ट रख के सिलाई भी लगा दें। तो यहाँ पर एक साइड का जब हो जाएगा तो फिर इसी तरह से जो दूसरी साइड होगी उसको भी आपने इसी तरह से रखना है। इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे ना तो सेम वही आपका यहाँ पर जो आएगा। इस तरह से उल्टा करके रखेंगे ना, ये देखें, कुछ भी नहीं करना, बस आर्म होल के ऊपर ये दूसरा जो आर्म होल वाला कपड़ा है इसको रखना है और अपनी सिलाई जहाँ पे लगा देनी है। अभी तो यहाँ पे पिन लगा कर आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने डायरेक्ट सिलाई लगा देनी है। इस तरह से रखें और सिलाई लगा दें। अभी यहाँ पर ये देखें, सिलाई यहाँ पर लग गई है सारे साइड पर। जब आपकी ये सिलाई लग जाएगी तो आपका फ्रॉक का कुछ लुक इस तरह से आएगा। ये देख लिया आप लोग, बहुत आसान तरीका है। अब इसको अगेन आप लोगों ने जो है, ये देखें, इतना अच्छा खासा हमारे पास कपड़ा आ गया है। अब आपने इसको दोबारा से उल्टा करके रखना है। उल्टा करके रखने के बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से फोल्डिंग करनी है और फोल्डिंग करने के बाद आपने सिलाई लगा देनी है। जब आपकी ये सिलाई लग जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने होल छोड़ना है इस इलास्टिक को डालने के लिए। तो अब आपने सिंपल यहाँ पे इलास्टिक जो है लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है। अब ये वाला डिज़ाइन जो है ना, ख़ास तौर पर रोज़मर्रा कैजुअल पहनने के लिए और पार्टी दोनों के लिए मुनासिब रहेगा। यहाँ जो जिस तरह से कटिंग हुई है इस फ्रॉक्स में पहनने में भी आपको ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा आरामदेह आपकी बच्ची को लगेगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप घर पर सिलाई सीख रही हैं तो ये डिज़ाइन बिगनर्स के लिए बेहतरीन चॉइस है। यानी कि बिगनर्स इस डिज़ाइन को बनाएं तो ये समझे कि जैसा अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, सेम इतना ही बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, नेक जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने नेक की जो है इलास्टिक डाल दिया। स्लीव्स को भी आपने यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है इस तरह और सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड की जब सिलाई आप लगा दोगे, सिलाई लगाने के बाद अब आपने अगेन इसको जो है उल्टा करके रखना है और उल्टा करके रखने के बाद आपने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से सेट करके रखें और जो है फिर आप अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएं। जब आपकी यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लग जाएगी एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, फिर आपने नीचे से अपने इसके दामन को फोल्ड करना है और दामन को पहले फोल्ड करना है, फिर फिटिंग की सिलाई लगानी है और फिर जो है ये आपका यहाँ तक तो फ्रॉक का डिज़ाइन हो जाएगा रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ तक आपका फ्रॉक का डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब अगेन आपने ये पट्टियाँ पर ले लेनी है। चौड़ाई 3, लंबाई 7 आपने ली और 3 को इस तरह से डबल करके रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसको भी डबल करोगे और यहाँ पे सिलाई लगा दोगे। सिलाई लगाने के बाद जब आपकी सिलाई लग जाएगी तो फिर जो है आपने इनको इस तरह से सीधा कर देना है। ये देखिए, इस तरह से सीधा कर देंगे आप। ये इससे बेहतरीन तरीका कोई सीधा करने का नहीं है। सीधा करने के बाद आपने सेट करने हैं, आयरन करना है और आयरन करने के बाद जो है आपकी पट्टियाँ कुछ इस लुक में आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि इन पट्टियों को अटैच करने हैं। टोटल जो है यहाँ पे 10 से तो यहाँ पर 5 इंच के ऊपर आपने किया। 5 इंच के बाद फिर यहाँ पे डाई पर, इस साइड पे भी डाई पर। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कितनी इंच के ऊपर किस तरह से करना है, क्योंकि मुकम्मल आपके साथ जो है कटिंग स्टिचिंग का पूरा जितना भी मेथड था ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
अब यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर आपने इस तरह से रखें और इनको सिलाई कर दें। अगेन इस साइड पे भी आप रखें और सिलाई कर दें। तो बस आपकी ये वाला खूबसूरत का फ्रॉक जो है डिज़ाइन जो है रेडी हो जाएगा। अब अपना दूसरा जो फ्रॉक का डिज़ाइन है ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी भी मुकम्मल कटिंग आप लोगों के साथ शेयर हो रही है और ये वाला जो है फ्रॉक का डिज़ाइन आप लोगों को ये भी बहुत पसंद आने वाला है। अब यहाँ पे आपने देखा पेटी की कटिंग होगी। अब इसकी लेंथ 24 है और विड्थ भी 24 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई इसकी बिल्कुल बराबर है। अब आपने इसको इस तरह से डबल किया। डबल करने के बाद अब आपने ये देखें डबल नीचे पर कपड़ा है, इसको अब आपने इस तरह से चौकोर कर दिया। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो हैं बिल्कुल बराबर हैं। ये देखें ये 4 पीस हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने बराबर रख दी। अब आपने ये जो पेटी है आपने उठाई है, यानी कि कटिंग करके रखी होगी अपनी बच्ची की, उसको आपने उठाने हैं और यहाँ पर सिंपल निशान लगा देना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आज आप लोगों के साथ ऐसी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी कि आप जो है अगर बिगनर्स भी हो ना तो आप जो प्रोफेशनल तरीके के साथ फ्रॉक का डिज़ाइन खुद बना सकें। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो निशान गोल लगाया है ना, इसमें अक्सर लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि हम कितना लगाएं। लेकिन जब आपका ऊपर वाली पेटी वाला हिस्सा रेडी होगा कटिंग होके तो फिर आपने सिंपल तरीके के साथ इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब इसको आपने देखा कि ये इसका ये देखें। अब इसको आप उठा के साइड में रखें। अब अगेन जो है ये वाला जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई जो भी आपके सामने ये है और लंबाई आपने इतनी ही रखनी है जितनी आपके सामने यहाँ पे इंच टेप के हिसाब से आपको मिल रही है। अब यहाँ पे ये 2 पीस हैं और इन दोनों पीसेस को ये देखें इस तरह से चुनटी डालकर आपने रेडी कर देना है। ये चुनटे का रेडी कर देने के बाद आप ये वाला ये देखें यहाँ पर आपने शोल्डर अटैच करने हैं। इस साइड पे जब शोल्डर आपका अटैच हो जाएगा तो फिर आपने यहाँ पर जो है अपने स्लीव्स लगाना चाहते हैं स्लीव्स लगाएं। स्लीव लेस अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह से स्लीव लेस आप रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर आपने स्लीव्स नहीं लगाने तो ये करें, स्लीव्स लगाने हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर अपनी स्लीव्स को कटिंग करके वो लगा दें आप। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इस कपड़े को लगाने के बाद फोल्डिंग कर देनी है इस तरह से, जैसे अभी आपके सामने यहाँ पे फोल्डिंग होगी। अब यहाँ पर ये देखें भाई, ये आपके सामने ये जो कटिंग की थी ना हमने नेक के बराबर रखकर इसीलिए कटिंग की थी कि यहाँ पर फिर आपका बिल्कुल कुल नेक जो है इक्वल आता है इस तरह से। तो अब ये जो ऊपर गोल वाला ये अम्ब्रेला फ्रॉक इस टाइप का ये कपड़ा जो कटिंग करके रखा है तो इसकी साइड पे आप देख रहे हैं कि साइड वाले कपड़े को फोल्डिंग कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है अपने पेटी की सीधी साइड अपने इस कपड़े की सीधी साइड दोनों को सीधी साइड रखें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। ये इस तरह से सीधी इसके ऊपर जब सिलाई लगा देंगे आप ये इस तरह से, सॉरी थोड़ा सा हो गया, कमीज़ की उल्टी साइड और बुकरा इसकी गोलाई की सीधी साइड पे रखने हैं। जब आप सीधा करेंगे तो ये अपनी कमीज़ की सीधी साइड के ऊपर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि किस तरह से करना है। अगेन यहाँ पर सिलाई लगा दें, सिलाई लगाने से यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो उसके बाद अब आपने यहाँ पर घेर जो है उसको अटैच करना है। गोल वाला कपड़े को ऊपर उठा दें और जो ये दूसरा कपड़े है उसको इस तरह रखें ये यहाँ पर, और जो है इसके साथ चुंट वाला जो कपड़े है उसे अटैच करें तो आपका ये खूबसूरत फ्रॉक जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा से कमेंट करें अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है तो।